हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक समझेंगे। हालांकि ये टॉपिक बेटा हमने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था, लेकिन इस चैप्टर में भी है तो थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का वो रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अभी तक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। नॉर्मली बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब ये रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नए पार्टनर के एडमिशन से पहले का है। ये बैलेंस शीट में शो होता है ऑन द लायबिलिटी साइड। तो इसमें नए पार्टनर का कोई राइट नहीं होता है। इसको पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। सिमिलरली अगर पास्ट का कोई लॉसेस है, उसमें लॉस भी नए पार्टनर का पीरियड का नहीं होता है, इसलिए उसमें नए पार्टनर को कुछ भी शेयर नहीं दिया जाता है। तो इसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली 3 टॉपिक आएगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग reserves and accumulated profits। रिजर्व्स में जो भी अमाउंट है ये फ्री रिजर्व्स है, जैसे जनरल रिजर्व हो या सिर्फ रिजर्व फंड हो जिसको किसी खास उद्देश्य से नहीं क्रिएट किया गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी। तो सिंपल ट्रीटमेंट बेटा, इन सारे आइटम्स को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि प्रॉफिट्स या रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करना है तो डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट या रिजर्व फंड बोलिए, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। और ये लायबिलिटी साइड शो होता है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बेटा? हमेशा ओल्ड रेशियो में। एज इट इज रिलेटेड टू ओल्ड बैलेंस शीट, इट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कोई दूसरा रेशियो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये तो प्रॉफिट्स का हो गया। अगर लॉसेस है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग accumulated losses। तो अगर किसी तरह का लॉस है या फिक्टिशियस एसेट है तो उसको भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हमेशा याद रखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन पुराने पार्टनर्स के बीच में ही होता है और पुराने रेशियो में होगा। तो इस केस में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज डेबिट बैलेंस बेटा। या तो डेबिट बैलेंस लिखा रहता है या बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड शो हो रहा है तो दैट इंडिकेट्स लॉस। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू deferred revenue
एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारा आइटम डेबिट बैलेंस होता है। इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिए और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग surplus of specific reserve. Specific reserves are those reserves which are created for specific purpose. तो इसमें नॉर्मली बेटा हमारा आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। तो जो एडजस्टमेंट्स रहेगा उस एडजस्टमेंट को कंसिडर करते हुए इनका ट्रीटमेंट होता है। जो सरप्लस बच गया यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। हालांकि ये सारा टॉपिक्स हम लोग डिटेल में फिर से समझ लेंगे एक बार। अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि जो सरप्लस उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमेशा ओल्ड रेशियो। तो 3 सिचुएशंस होता है, तीनों सिचुएशंस को हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। राम एंड मोहन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। 2 पार्टनर्स हैं राम और मोहन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 का। On 1st March 2018, they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm. नए पार्टनर का एडमिशन हुआ 1 मार्च 2018 को और नए पार्टनर को 1/3 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। They fixed the new profit sharing ratio as 4:2:3. This is the new ratio. The profit and loss account on the date of admission showed a balance of ₹32,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 32,000। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1 लाख। रिजर्व में 1 लाख रुपया भी था। सोहन इज टू ब्रिंग ₹60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 रुपया सोहन अपने हिस्से का प्रीमियम लाया गुडविल के लिए। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, pass necessary journal entries to record the above transactions. बहुत simple questions. Let's draw the format of journal entry और वर्किंग करेंगे। यहाँ पे हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिए बेटा अपने नोटबुक में। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जर्नल एंट्री डेबिट बैलेंस जो पीएल का उसको राइट ऑफ कर देंगे। डेट 2018 मार्च 1। ओल्ड रेशियो था बेटा 4:1 का, तो यहां पे हो जाएगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपका 32,000। 4:1 का रेशियो मतलब 4/5 एंड 1/5। 32,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, इंटू 4 पहले पार्टनर को 25,600 और दूसरे पार्टनर को 6,400 लॉस का शेयर मिला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है। दूसरा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। तो रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट कर देंगे। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। हम शॉर्ट में लिख रहे बेटा, आप फुल लिख दीजिएगा। एंड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का अमाउंट है 1 लाख। 4:1 के रेशियो में बांटना है तो 80,000 आर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और 20,000 एम के कैपिटल में। रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब ये पुराने बैलेंस शीट से रिलेटेड अमाउंट का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाया, अब उसकी एंट्री पास करेंगे। ही ब्रॉट ₹60,000, तो डेट तो वही रहेगा March 1st। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। He brought ₹60,000, तो दोनों डेबिट क्रेडिट 60,000। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय श्याम। अब ये गुडविल पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी डेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट and to M's capital account. Premium for goodwill credited old partners capital account in sacrificing ratio। अब हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तभी 60,000 कितना किस पार्टनर को मिलेगा वो निकल पाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आर का 4/5 ओल्ड था और एम का 1/5 नया रेशियो है। 4:2:3 यानी कि 4/9 एंड 2/9। 4, 2, 3 ऐड करेंगे 9 होता है, वो डिनोमिनेटर में और इंडिविजुअल शेयर न्यूमरेटर में।
एलसीएम 45, 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, और 9 के टेबल में 5 टाइम्स 20, 16/45। एम के लिए 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 1/45, और ये पार्टनर गेन कर गया। इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग ही हैज गेन। पहले उसको 9 पार्ट मिल रहा था, अब उसको 10 पार्ट मिलेगा। गेन कर गया ना, तो ये कंपनसेट करेगा आर को। नया पार्टनर जो 60,000 लाया है प्रीमियम के लिए, वो पूरा का पूरा आर को मिलेगा, प्लस दिस पार्टनर विल ऑल्सो कंपनसेट आर। तो ये कितना देगा बेटा? इसके लिए हमको फर्म का टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय श्याम। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म S share is equal to 1/3. S brings rupees 60,000 as goodwill. तो ये जो 60,000 लाया 1/3 के बराबर लाया है, तो रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फर्म का टोटल गुडविल आ जाएगा। या लेट द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बी x। चलते हैं वैसे ही। लेट द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बी x। 1/3 ऑफ x is equal to rupees 60,000. Therefore, x is equal to rupees 60,000 into 3 is equal to 1,80,000। फर्म का टोटल 1,80,000 था, और इसी 1,80,000 का 1/45 M पे करेगा टू R। M will compensate to R is equal to rupees 1,80,000 into 1/45। चलिए फटाफट निकालिए। तो 4,000 M देगा R को। इस जर्नल एंट्री को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बेटा। अगर पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिए होते तो जर्नल एंट्री शुरू में ही सही हो गया होता, है ना। गलती हो गई, सॉरी फॉर दिस। 60,000 जो प्रीमियम था यहाँ पे डेबिट किए। M कंपनसेट करेगा तो M कैपिटल अकाउंट डेबिट, विथ रुपीज 4,000, और R के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा विथ रुपीज 64,000 टू R's कैपिटल अकाउंट। नरेशन, प्रीमियम ब्रॉट by S and compensation paid by M credited to R's capital account। दोनों अमाउंट R के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया।
समझ में आ गया ना ये न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।